इसी तिथि में जगत मंगल भुवन पावन पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस दिन आविर्भूत हुए थे। आज उनकी पावन तिथि। उनकी कथा थोड़ा आलोचना करके उनके मंगलमय जीवन गाथा आलोचना करके अपने वाणी को, अपने जीवन को, अपने समस्त इंद्रिय वृत्ति को शोधन करेंगे। उनके प्रदत्त जो निर्मल प्रेम ब्रज प्रेम रस की जो चरम निजास निवृत्त निकुंज प्रेम लीला की जो चरम निर्यास जो प्रभु जगत जीव को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, उनका ही जीवन गाथा यहाँ आलोचना कर रहे हैं। आज कई दिन हो गया है उनकी कथा हम लोग आरंभ से शुरू करके और अंत तक, जहाँ तक महाप्रभु वाणी के द्वारा उनके जीवन चरित किंचित आस्वादन कराएंगे, वह हम लोग आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। साइलेंट कर भगवान जुग जुग में आते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार प्रसार होता है, तभी भगवान अवतीर्ण होते हैं अपने धर्म रक्षा के लिए, संत को पालन करने के लिए और दुष्ट के संहार के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। ये लीला भगवान की अखंड लीला है। उनकी सृष्टि भगवान का ही सत्ता है, उनका ही विस्तार है। ओतप्रोत रूप में समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर भगवान का ही विस्तार है। लेकिन हम बहिर्मुख जीव भूल गए हैं अपने स्वरूप को। हम जो भगवान के ही अंश हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, ये बोध हमको भुला दिया, माया ने हमको भुला दिया है। भूल करके हमने मायाग्रस्त होकर के दुखमय संसार के स्वप्नवत, संसार में सुख है नहीं, शांति है नहीं, फिर भी माया से इस तरह से विकारग्रस्त होकर के प्रकृति के अंदर वो आनंद प्राप्ति का इच्छा लेकर के अनादिकाल से हम भ्रमित होकर उस आनंद के अनुसंधान में तत्पर होकर के घूम रहे हैं। आनंद आत्मा का स्वभाव है। सभी जीव आनंद पाना चाहता है। वो आनंद स्वरूप संबंधी है, हमारे आत्मा से संबंधित है। आनंद ही स्वरूप है, हमारे स्वरूप ही आनंदमय है। हम स्वयं आनंदमय हैं। आनंद और आत्मा ये अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। अग्नि और उसके दाहिका शक्ति जैसे अलग नहीं है, ऐसा ही आनंद और आत्मा अलग पदार्थ नहीं है। आत्मा ही आनंदमय, आनंदमय ही आत्मा है। लेकिन भगवान ने सृष्टि लीला रचना करके जीव चैतन्य सत्य को छोड़ दिए हैं माया के अंदर। ये भगवत इच्छा, एक अहं बहुश्याम प्रजायो, हम अकेला है, बहु बन के हम अपने खेल रचना करेंगे, बहु बन के हम खेलेंगे। तो भगवान प्रकृति में अपने चैतन्य सत्ता को छोड़ दिए हैं। वह है अखंड, लेकिन भगवान जैसे
पानी के अंदर वायु छोड़ देने से, फूंक लगाने से उसके अंदर बहुत सारे अखंड अनंत बुलबुला बन जाता है। छोटे छोटे वायु कण है, एक ही वायु कण, लेकिन पानी में जाकर के वो एक छोटा छोटा वायु कण बन जाता है। चारों ओर पानी, बीच में वायु कण। देखने में लगता है जैसे हजारों वायु कण है, लेकिन वो एक ही वायु कण है, वायु है। उस वायु का ही ये देखने में लगता है जैसे अलग अलग एक कण बन के खिल रहा है। ऐसे ही भगवान अखंड है, ऐसे ही छोड़ दिए हैं माया में, अपनी चेतन सत्ता को माया में आकर के ये बहु बन गया है। बहु बन के आप खेलना शुरू किए हैं। भगवान एक है और भगवान इच्छा किए हैं हम सृष्टि रचना करके बहु बन के हम खेलेंगे। फिर भगवान अब खेलने के लिए वो चेतन सत्ता को पहले एक शक्ति उसमें निक्षेप किए, माया में निक्षेप करके आवरणात्मिका शक्ति, भगवान की प्रथम शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति। आवरण शक्ति के प्रभाव से वो पूरा वो चेतन सत्ता वो चित्त कण जो है उसको आवरण कर दिया। आवरणात्मिका शक्ति जैसे वायु में फूंक लगाने से अलग अलग बुलबुला बन जाता है, चारों ओर पानी, बीच में एक वायु कण। वायु कण जब ऊपर आ जाता है तो क्या होता है? पानी पानी, वायु वायु, है ना। ऐसे ही भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुभ राशि छोड़ दिए हैं माया में, हो गया वही कण, वायु कण जैसे आ गया, कण हो गया। और उसमें चारों ओर जैसे पानी, बीच में वायु कण, ऐसे चारों ओर माया, बीच में चेतन सत्ता, इसका आवरण कर लिया। इसको कहते आवरणात्मिका शक्ति। इस आवरण शक्ति के प्रभाव से जीव भूल गया जो मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान से हमारा अविच्छेद अखंड नित्य संबंध बुला दिया, माने स्वरूप विस्मृति। आवरण शक्ति के प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, भूल गया मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान से हमारा नित्य संबंध और वो प्रेममय संबंध, अखंड आनंदमय संबंध, नित्य संबंध, वो किंचित समय के लिए भी, पलक के लिए भी कभी उसके भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट कभी संभव नहीं है। वो आनंद, पूर्ण आनंद, वो भूमानंद के अंश हैं हम। उनसे हमारा विच्युति कभी किसी अवस्था में संभव नहीं। लाख प्रयत्न करो, संभव नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध। वो संबंध कैसे? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। सजातीय भेद है, जैसे मनुष्य में भेद है। वो के अलग जाति के हैं, हम अलग जाति के हैं, लेकिन भेद है। मनुष्य में भेद है। उसके चेहरा अलग, हमारे चेहरा अलग, उसके रूप अलग, हमारे रूप अलग, उसकी जाति अलग, हमारी जाति अलग, उसके स्वभाव अलग, हमारे स्वभाव अलग, लेकिन है सजातीय, एक ही मनुष्य है। इसको कहते हैं सजातीय भेद। और एक है विजातीय भेद, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य प्राणी है, जीवात्मा है, लेकिन आत्मा होने से क्या है? ये विजातीय, वो अलग, वो पशु है, ये मनुष्य है, वो बिल्ली है, वो कुत्ता है, वो गधा है, ये इसको कहते हैं विजातीय भेद। और एक भेद है स्वगत भेद। स्वगत भेद है जैसे हमारे ही हाथ है, दाहिना हाथ और बायां हाथ हमारे हाथ है, दोनों हमारे हाथ है, लेकिन दोनों हाथ में भेद है। ये हाथ में कष्ट होने से ये हाथ का कष्ट नहीं होता है। दोनों ही हमारा हाथ है, लेकिन दोनों में भेद है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। भगवान से हमारा तीनों भेद रहित संबंध, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित संबंध। आप मान लो कितना निकटतम, कितना प्रियतम। आप तुम चिंता करो, थोड़ा सा कल्पना करो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव है, ये सत्य है। बाकी सब कल्पना है। तुम इसको कल्पना मानते हो, वास्तव ना। तुम जो कल्पना कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो महितों का संसार चक्र में घूम रहे हो, ये कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। तुमने भूल गए हो। भूल को मिटाओ। भूल को मिटाना ही साधना। साधना एक क्या है? भूल को मिटाना।
हमसे बहुत भारी भूल हो गया है, जो हमने अपने प्रियतम, हमने सबसे निकटतम, हमें अखंड आनंद सिंधु, जो सिंधु का ही हम बिंदु है, सिंधु से ही हमारे संबंध है, भुला दिया माया ने हमको। बस हमने माया में आकर किस तरह से लिप्त हो गया, भुला दिया अपने स्वरूप। इसको कहते हैं भगवान का आवरणात्मक शक्ति, जिस शक्ति का प्रभाव से जीव अपने को भूल गया, जो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। यह भगवान का आवरणात्मक शक्ति। दूसरा शक्ति भगवान ने एक प्रयोग किया, उसका नाम है विक्षेपात्मिका शक्ति। विक्षेप, ये माया से, भगवान स्वयं नहीं, माया से करा रहे हैं। माया से शक्ति को संचार करके माया के द्वारा एक क्रिया कर रहे हैं, माया की क्रिया, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, स्वरूप विस्मृति नहीं, भेद बुद्धि। आवरणात्मक शक्ति का प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, और विक्षेपात्मक शक्ति का प्रभाव से भेद बुद्धि। माने एक कुत्ता, ये बिल्ली, ये मनुष्य, ये है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग हूं, ये जो भेद बुद्धि, यह विक्षेपात्मक शक्ति। वास्तव में भेद नहीं है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, सब आत्मा है, सब में आत्मा है, सब में भगवान है, सभी उनका खेल है। बस ये भेद बुद्धि करा दिया। किसी भी अवस्था में हम इस भेद बुद्धि को अपसारण कर नहीं पाते हैं, और ये अपसारण करना ही साधना है। साधना का प्रयोग पहले स्वस्वरूप ज्ञान, जो मैं कौन हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान से मेरा नित्य संबंध है। और भेद बुद्धि, ये जो है सब में प्रभु है, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति एक अपनापन, सबके मंगल कामना, कायमना वचन से किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं आना चाहिए। किसी का अकल्याण, कायमना वचन से हमारे द्वारा कभी किसी का अकल्याण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब में प्रभु है, ये जान करके हमको उपासना करना है। तो ये दो साधना का दो प्राण केंद्र है। हम लोग साधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान धारणा उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तीर्थ पर्यटन करते हैं, सत्संग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे जो मेन, हमारे प्रधान जो चिंतनीय विषय है, वहां कमी रह गया। पहले स्वरूप विस्मृति, वो क्या नहीं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, भगवान हमारे अपना है, भगवान से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। ये किसी भी अवस्था में पलक के लिए उनके साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है। ये भावना, ये चिंतन, ऐसे भगवान के साथ जो हमारे सबसे प्रियतम संबंध हो, इस संबंध बोध को जगाना है। संबंध बोध एक बार जाग गया ना, तो ये जो क्रियात्मक भजन पद्धति, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना आदि, तीर्थ पर्यटन आदि, पूजा पाठ, सब इंद्रिय के द्वारा जो भी किया जाता है भगवत उपासना, इसको कहते हैं क्रियात्मक। और अंतःकरण के द्वारा भगवान से एक तल्लीन तन्मयता के साथ जो उपासना है, यह भावनात्मक, दोनों होनी चाहिए। भावनात्मक है प्रधान। हम तो क्रियात्मक के तरफ ज्यादा जोड़ देते हैं, जो क्रिया, आज का पूजा हुआ कि नहीं, आज की ये हुआ कि नहीं, आज नाम जप हुआ कि नहीं, क्रियात्मक है ना। लेकिन ये भावनात्मक, ये सबसे प्रधान है, प्राण केंद्र है। और भावनात्मक ये बोध, संबंध बोध जब जागृति नहीं होती है, तब तक जा करके भजन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। जब तक क्रियात्मक रहता है, हमने इतना नाम कर लिया, जप कर लिया, ध्यान धारणा कर लिया, आज का भजन हो गया, चलो, और मन हमारा जहां के तहां वहीं पड़ा है। हम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में आसक्त होकर बस इनके ही सुख समृद्धि, इनके ही लिए हम सब चिंतन करते हैं। बस हम संसारी हैं, संसार हमारे हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, तैसा है। और भजन नियम जो करते हैं क्रियात्मक हो गया, बस आज का भजन हो गया। इस तरह से भजन करने से बहुत समय लग जाएगा, न जाने कितना जन्म लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए चाहिए संबंध बोध को जगाना है। संबंध बोध हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये बोध, ये संबंध है ना। तो इस तरह से भगवान आते हैं, वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। भगवान निजी सत्ता, निजी अंश
होने के कारण भगवान युग युग में आते हैं, आकर के जगत जीव को चेतना शक्ति जगाने के लिए इस तरह से नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके भगवान जगत जीव को आगे ले जाते हैं, उनको चिद विषयक जो उनकी चेतना शक्ति जो है उसको जगा देते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए हैं। हर युग में भगवान आते हैं, अंश रूप में, कला रूप में, कभी तो आवेश रूप में, इस तरह भगवान आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में, और वो भी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, वो प्रेम प्रदान करने के लिए जो इस युग में, इस कलियुग में आए हैं। ऐसे अवतार जो बार बार भगवान नहीं आते हैं। ये महाप्रभु का अवतार बार बार युग युग में नहीं होता है, भगवान युग युग में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में ना, किंतु ये महाप्रभु, ये जो अवतार है पूर्णतम अवतार, प्रेम पुरुषोत्तम, ये महाप्रभु बार बार आते नहीं, एक कल्प में एक बार आते हैं। एक कल्प में आ करके वो प्रेम जगत जीव को भगवान निर्विशेष प्रदान करते हैं। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कोई भी हो, भगवान उसको प्रदान करते हैं। ये करुणा हर युग में देखने में आता नहीं है। हाँ, उपासना करते हैं, नाना प्रकार उपासना पद्धति है, लेकिन भगवान जो प्रेम पुरुषोत्तम रूप में जो आए हैं इस बार इस कलि युग में, ऐसे भगवान हर युग में आते नहीं है, एक कल्प में एक बार आते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे सब महापुरुष कहते हैं, है ना। तो इस बार आए हैं महाप्रभु, वो प्रेम प्रदान करने के लिए जगत जीव को। वो ब्रजो प्रेम के निर्जास जो निवृत्त निकुंज की जो सेवा है, जो राधा कृष्ण जुगल मिलन के चरम निर्जास, जहाँ निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण दोनों विहार करते हैं, वो चरम निर्जास जो है वो प्रेम एकमात्र ये मंजरी स्वरूप के द्वारा, ये स्वरूप उपासना के द्वारा, ये स्वरूप प्राप्ति के माध्यम से ही वो प्रेम वहां तक उस आस्वाद में पहुंच सकता है। नहीं तो बस आभासी तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। भगवत शक्ति बहुत है, सभी एक ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति एक है, 10 स्वरूप शक्ति नहीं है। लेकिन वो स्वरूप शक्ति जो है भगवान के अलग अलग रूप में, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सावित्री है, ऐसे सब सभी एक ही शक्ति है, सब राधा रानी के अंश है ना। लेकिन राधा रानी में जो शक्ति है, जो वस्तु है, महाभाव स्वरूपिणी जो राधा रानी, ये महाभाव स्वरूप एकमात्र राधा रानी, और कोई देवियों में ये है नहीं, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी। तो ये महाभाव जो है एकमात्र राधा रानी के कृपा से ही वो महाभाव प्राप्त हो सकता है, नहीं तो और कोई दे नहीं सकते। इसीलिए भगवान राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके इस कलि युग में आए हैं, वो वस्तु देने के लिए। जिसके अंदर जो वस्तु है वो वही वस्तु दे सकते हैं, सबको थोड़ी वो महाभाव स्वरूपिणी थोड़ी है, देंगे कहां से। और जो भगवान स्वरूप है वो तो भगवान है, ठीक है, लेकिन वो महाभाव स्वरूपिणी एकमात्र राधा रानी, निवृत्त निकुंज लीला विलास, उसके जो चरम निर्जास है भावोल्लासरती, वो कौन दे सकता है? जो उस स्वरूप जिनके हैं वही दे सकते हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक होकर के इस कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं इस कलियुग में। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसुनंदन। वो प्रेम देने के लिए आए हैं भगवान। अनर्पित चरिंग चिराग, कभी किसी युग में कोई भगवत स्वरूप ये प्रेम प्रदान नहीं किया है। प्रेम दिए हैं, लेकिन ये जो मंजरी उपासना की बाबुल्ला शरती, एक जो
रति तीन प्रकार, एक साधारण रति, सामंजस्य रति, एक सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति है वृंदावन में। सामर्थ्य रति किसे कहते हैं? जैसे रति कृष्ण को सर्वत भाव से मोहित करने में समर्थ है, मुग्ध करने में समर्थ है, जिस प्रेम में भगवान वशीभूत होकर के अपने भगवत्ता तक भूल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, ये सामर्थ्य रति, इसको कहते हैं सामर्थ्य। हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, ये सामर्थ्य रति है वृंदावन में। वृंदावन छोड़ के और कहीं ये सामर्थ्य रति है नहीं। गोपी, ब्रज गोपी की जो प्रेम है, नित्य सिद्धा गोपी है, ये कोई जीव कोटि के है नहीं, ये भगवान के स्वरूप शक्ति के हैं, सब राधा रानी की सब अंशिनी है, सब ये राधा रानी के सब ये स्वरूप जय है। जितना गोपियां हैं ब्रज गोपियां, ये साधारण नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव कोटि के है नहीं। तो इनके जो प्रेम है, ये प्रेम एकमात्र ये ब्रज गोपी में ही है, और बाहर कहीं कोई सत्ता में भगवत अंश में ये प्रेम है नहीं। इसीलिए ये जो ब्रज प्रेम है, उपासना पद्धति जो ब्रज गोपियों के अनुगत होकर के भजन करना है, स्वतंत्र होकर नहीं। आपको प्रेम प्राप्ति करनी है तो ब्रज गोपियों की उपासना करके, उपासना उनके अनुगत होकर के आपको उपासना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे मंत्र में गोपीजन नाम है, गोपीजन चार संप्रदाय में वो मंत्र है, मंत्र के एक शब्द है गोपीजन, गोपीजन वल्लभ। ये नित्य नाम, नित्य सिद्ध हो ये मंत्र है ना। तो ये मंजरी उपासना पद्धति, ये जो महाभाव, वो महाभाव एकमात्र ये मंजरी उपासना पद्धति में वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ है। राधा रानी की कृपा से साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल अगर हम साधन करते रहे तो ये महाभाव की छटा, ये भावोल्लास रति प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। ये महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी की कृपा पुष्ट होकर, एक पत्र राधा रानी की कृपा से ये भाव प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वरूप राधा रानी देते हैं। जो हमारे जो जुगल किशोर की जो सेवा, वो सेवा के लिए निवृत्त निकुंज में जो सेवा है, वो प्राप्ति के लिए जो राधा रानी के सहचरी जो सेवा है, वो राधा रानी देते हैं वो स्वरूप। जैसे साधारणतः क्या है, साधारणतः जीव चैतन्य सत्ता जो है, मायाबद्ध जीव है, साधन करके पहले अपने पंचभौतिक शरीर तो छूट जाता है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है गुणमय शरीर, गुण से आवरित है, उनमें सब गुण है। 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये है। सिर्फ पंचतत्व अग्नि जल आकार में पृथ्वी है नहीं, ये गुण से आवरित है। आवरित होकर के वो जीव चेतन सत्ता जब शरीर से निष्क्रांत होता है और गुणमय शरीर लेके जाता है, और जहां जिस शरीर में जाता है उस गुणमय शरीर से ही उसको उस तरह से शरीर बन के आता है। जैसे शरीर में प्रवेश करता है ऐसा ही शरीर बन के आता है, वो गुणमय शरीर लेकर के। कुत्ता का शरीर में जाता है, कुत्ता बन के आता है, गाधा का शरीर में जाता है, गाधा बन के आता है, वो एक ही गुणमय शरीर। जब तक ये गुणमय शरीर नष्ट नहीं होता है तब तक इस संसार चक्र से उसकी मुक्ति नहीं। साधन के द्वारा फिर गुणमय शरीर नष्ट हो जाता है, अब हो गया मुक्ति पद प्राप्त हो गया। अब आया कारण शरीर। कारण है क्या? नहीं, तुम चाहे तो भगवत सेवा में जा सकते हो, अगर तुम चाहो चिन्मय भगवत सेवा सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हो, एक इच्छा। गुणमय कारण माने क्या? कारण कारण माने हमको सेवा चाहिए। जैसे मान लो कोई वैकुंठ उपासक है, वैकुंठ सेवा चाहिए, और वैकुंठ लोग जाते हैं, जो शिव सदाशिव लोग जाते हैं वहां जाते हैं, और जो राम उपासक है वो राम के पार्षद बन के अयोध्या, नित्य दिव्य अयोध्या धाम है वहां जाते हैं। और ब्रज उपासना जो है वो जैसे सख्य दास्य मधुर भाव, सख्य वात्सल्य मधुर भाव, ये भाव प्राप्त करके अपना अपना भाव अनुसार वो ऐसे स्वरूप बन के वो जाते हैं।
और जो ब्रह्म उपासक है वो ये कारण को भी समाप्त कर देती है। कारण माने और इच्छा ही नहीं, इच्छा समाप्त, इच्छा ही समाप्त पूरा, कोई चीज इच्छा भी नहीं। एक जड़ इच्छा, एक चीज इच्छा। जड़ इच्छा संसार भौतिक पदार्थ के प्रति, भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर भोग्य विषय प्राप्ति की इच्छा, यह है जड़ इच्छा। एक है चीज इच्छा, हम राधा रानी की सेवा करेंगे, राधा रानी के चरण में जाएंगे, वहां जुगल किशोर की सेवा करेंगे, ये चीज इच्छा। दो इच्छा हमारे अंदर है ना। ये जड़ इच्छा ये संसार बंधन का कारण है। ये जड़ इच्छा अगर प्रबल होता है आपके भीतर, जो ये चाहिए, भोग चाहिए, भोग सुख चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, धन जन वित्त वैभव मान मर्यादा पुत्र प्रतिष्ठा, ये सब चाहिए, ये जड़ इच्छा। ये जड़ इच्छा तुमको बांध करके संसार चक्र में ले जाएगी। इसलिए जड़ इच्छा को समाप्त करना चाहिए। चीज इच्छा ये बढ़ाओ, क्या हम राधा रानी की सेवा चाहिए, हमको वो स्वरूप प्राप्त होकर हम नित्य काल के लिए राधा रानी के चरण में जाकर के जुगल किशोर की सेवा में नियुक्त रहेंगे। यह चीज इच्छा। एक चीज इच्छा लेकर के, चीज इच्छा जब बढ़ता जाता है, जड़ इच्छा घटता जाता है। धीरे 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 चीज इच्छा बढ़ते बढ़ते स्थिति पर चला जाता है, जड़ इच्छा शून्य हो जाता है। एक समय जाकर के जड़ इच्छा शून्य, अब चीज इच्छा जो है ये कारण में पहुंच जाता है। अब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, उसका इच्छा रहती है। अब एक चीज इच्छा लेकर के हमारी जो उपासना है वहां उसको गति होती है। और जो ब्रह्म उपासना है वो इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं, तो कोई आवरण ही रहता नहीं है, कुछ नहीं, सब एकदम सब विलय हो जाता है। उसको कहती है ज्ञान मार्ग उपासना पद्धति। इसको कहते हैं भगवान में एक अखंड भाव से उनसे तल्लीन हो जाना, लिप्त हो जाना, मिल जाना भगवान से। यह है ब्रह्म उपासना पद्धति। हमारी उपासना वहां जाकर के भी अभी बाकी है। आप राधा रानी और कृपा स्वरूप जो मंजरी स्वरूप उसको देते हैं, उसमें जाकर के साधन अवस्था से ही हमारा यात्रा शुरू हो जाती है। वो जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, उसको चिंतन के द्वारा पुष्ट होता है। राधा रानी की कृपा, साधक के साधन चेष्टा, दोनों का संयोग होता है। साधन चेष्टा और राधा रानी की कृपा। साधन चेष्टा माने हर समय चिंतन करना चाहिए। हमारी जो उपासना गौरी उपासना, ये थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यहाँ सब गौड़ियां हैं। हमारी उपासना विषय में थोड़ा सा जानकारी तो होना चाहिए ना, कैसे हमको प्राप्ति होती है। साधक के साधन चेष्टा और राधा रानी की कृपा। साधन चेष्टा उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, मैं राधा रानी की सहचरी हूँ, ऐसे हूँ, और राधा रानी की कृपा के द्वारा पुष्ट होता जाता है। तो उसका चीज इच्छा बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 एक समय जाकर के जड़ इच्छा शून्य हो जाता है, तो जाकर के उस स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर सूक्ष्म देह जब खत्म हो जाता है तो उस स्वरूप में जाकर के ये विलय हो जाता है। अब वो स्वरूप जो है, वो स्वरूप लेके वो चलते हैं, निष्क्रांत होते हैं। उसके बाद भी उनको और बहुत सारे प्रेम अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको और लोक में जाना पड़ता है। ऐसे कहते हैं हमारे आचार्यों ने। जहां नित्य लीला हो रही है, जहां पर राधा कृष्ण जुगल लीला विलास करते हैं, वहां ललिता आदि सखियों के साथ रह करके उनको यहाँ तक तो प्रेम तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ, निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, इस शरीर में प्रेम तक हो सकता है, उसके आगे होना संभव नहीं। अगर उसके आगे वो अवस्था प्राप्त होता है तो शरीर पलक के लिए धारण करना संभव नहीं होता है। ये माइक शरीर उसको धारण कर नहीं पाता, इतना उसमें पावरफुल है, धारण ही कर नहीं पाएगा। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां जाना पड़ता है। वहां जाके राधा रानी और उनके सहचरियों के साथ रह करके वो स्वरूप, वो प्रेम पुष्ट होता है। पुष्ट होने से फिर महाभाव दशा में जाकर के राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप सिद्ध होता है। उसके बाद वो स्वरूप लेके चलते हैं निवृत्त निकुंज में, जहाँ नित्य वृंदावन में, जहाँ नित्य विहार करते हैं राधा कृष्ण जुगल, वहां जाके वहां सेवा में जाकर के आनंद प्राप्त करते हैं। यह है हमारी साधन पद्धति। ये स्वरूप प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं इस युग में, इस कलि युग में। अनर्पित चौरंगी चिराग, जो कभी किसी युग में कोई भगवत स्वरूप अवतार ये वस्तु प्रदान किए नहीं है। अनर्पित न अर्पितो,
करुणा अवतीर्ण कलो, कोली युग में करुणा करके भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ने जीव के इतना सौभाग्य कहा, वो वस्तु प्राप्त करेंगे। करुणा करके महाप्रभु आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए। तो आज महाप्रभु के वो पावन तिथि है, उनकी उपासना जो ये प्रेममय उपासना हमारे लिए ये उपासना का प्राण केंद्र है। एक संबंध बोध, इस संबंध बोध को पहले जगाना है। संबंध बोध जब तक नहीं जागता है तब तक जाके ठीक ठीक उपासना व आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है साधक के लिए। क्रियात्मक भजन के द्वारा वो प्रेम पर्याय में पहुंचना संभव नहीं है। भावनात्मक साधक को चेष्टा करना चाहिए हमारे भावनात्मक जो है वो हमारे धीरे 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 जोड़िए वस्तु से मन को हटा करके क्या हमारे भगवत चिंतन में वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है मंदिर स्वरूप, उसमें एक भावनात्मक जागरण हो रहा कि नहीं, उसको जगाना है चिंतन के द्वारा। ऐसे चिंतन के द्वारा ही बहुत जल्दी हम आगे निकल सकते हैं। इसलिए साधक ठीक है कर्म करो, कर्म में कोई दोष नहीं, संसार में रह करके जैसे कर रहे हो करो, कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो लेकिन जानना ये संसार अनित्य है, ये था नहीं है नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रख नहीं सकते हैं। हमारे से राधा रानी से हमारे नित्य संबंध है, वो स्वरूप जो है राधा रानी की सहचरी स्वरूप, वो स्वरूप मेरा है, मेरे को वहां पहुंचना है, वो स्वरूप में हमको स्थित होना है। ऐसे भावना एवं ऐसे एक व्याकुलता उत्कंठा, उस वस्तु साधन का प्रधान क्या है, साधन हमारी क्रिया नहीं, हमारे साधन का प्रधान वस्तु जो है वो उत्कंठा व्याकुलता, उत्कंठा उत्तर उत्तर बढ़ना चाहिए, वो व्याकुलता उत्तर उत्तर बढ़ना चाहिए। अगर भजन कर रहे हैं हमारे व्याकुलता बढ़ नहीं रही है तो समझना साधन में कोई कमी है, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। साधन कम हो रहा है लेकिन हमारी व्याकुलता बढ़ रही है, हर समय उत्कंठा, एक अतृप्ति, हमको एक चाहन, मैं कहाँ पड़ा हूँ, कब जाएंगे राधा रानी की चरण सान्निध्य में, कब हम वो स्वरूप को झलक हमको मिलेगा, कब उस स्वरूप पे पहुंच करके हम राधा रानी की सेवा में जाएंगे। हाय हाय हमारे दिन तो बीत जा रहा है, हाँ प्राणेश्वरी, हाँ करुणामयी राधा रानी कब कृपा करोगी। ऐसे ऐसे व्याकुल तो उत्कंठा होनी चाहिए। भजन करते हमारे को उत्कंठा नहीं, हम तृप्त हैं, हम मुग्ध हैं, जहां के तहां पड़े हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, संसार की दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के सानिध्य में आकर के हम उस पर तृप्त होकर के हम निश्चिंत होकर के रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। तो ऐसे भजन से समय लग जाएगा। जब दुर्लभ मानव तो मिल गया है, जितना जल्दी हो सके निकल चलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके तो निकाल चलो यहाँ से, नहीं तो समय बहुत दुर्बार है, ना जाने कब फिर हमको मानव जीवन मिलेगा। तो उस दिन तो भरोसा में मत रहो, उस दिन क्या मौका मिलेगा ना मिलेगा, क्या सदगुरु सान्निध्य मिलेगा ना मिलेगा, उस दिन हमको भजन करने की इच्छा होगी कि नहीं होगा। माया हमको किस तरह से घेर के किस जोनी में लेकर के कहाँ से कहाँ ले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय जो बीत गया वो तो आने वाला है नहीं, भविष्य उसका कोई गारंटी नहीं। वर्तमान को छोड़ो मत, एक एक पल एक एक क्षण मुख में अखंड नाम करते रहो और चिंतन करते रहो राधा की चिंता। राधा ने कृपा करो, हमको ले चलो तुम्हारे वो स्वरूप प्रदान करके हमको तुम्हारे सेवा में ले चलो। ऐसे जय जय श्री राधे हमारे महाप्रभु के जीवन चरित्र आलोचना यहाँ चल रहा है। हम लोग आगे तो आज तो यहाँ अटक गए हैं थोड़ा सा, कल फिर चलेंगे हम लोग महाप्रभु के जीवन